क्यों डीलिस्टिंग का कीड़ा लगा है मार्केट को? वेदांता के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स और अदानी पावर। इंडियन शेयर मार्केट को जैसे डीलिस्टिंग का कीड़ा ही लग गया है। वेदांता ने कुछ दिनों पहले जो ट्रेंड शुरू किया था वो अब एक वायरल डिजीज की तरह लग रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया का पेरेंट कंपनी डियाजियो ने और अदानी पावर ने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स का टीम खड़ा किया है उनके स्टॉक्स को मार्केट से डीलिस्ट करने का बेस्ट गेम प्लान डिसाइड करने के लिए। अगर ये ट्रेंड चालू हुआ तो क्या हो सकता है? क्यों ये एक खतरनाक ट्रेंड है? आखिर क्यों ये बड़ी कंपनीज जो काफी मुनाफा कमा रही थी अचानक से डीलिस्ट कर रही है? क्या इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा कुछ पता है कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में जो ह्यूम अब तक नहीं पता? क्या इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होने जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी बिजनेस समेत के जो मिले वो ही उठा के चलने पे तुली हुई है? ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी बिजनेस समेत के जो मिले वो ही उठा के चलने पे तुली हुई है? तक बेन रहें, क्योंकि आपके लिए क्या करना सही होगा ये हम आखिर में ही बताएंगे आपको। एंजल ब्रोकिंग शाउट आउट। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत काम पता है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि अगर काम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है लीगल तरीके से तो शेयर मार्केट उनका ओनली ऑप्शन है। ऐसे नए इन्वेस्टर्स को ये बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है जिसमें आपके शेयर्स रहते हैं और इसके जरिए आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अभी के अभी फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है / उस पे क्लिक कीजिए और आज ही आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का #1 फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ ब्रोकरेज भी सबसे कम है 20 इंडियन रुपीस पर ऑर्डर और यहाँ आपको सलून का एक्सपर्टीज एडवाइस के तौर पे मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग को सेफ बनाएगा। तो FIR घर बैठ के आपके पैसों को काम पे लगा दीजिए और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स को क्या हुआ? यूनाइटेड स्पिरिट्स को ओन करने वाली कंपनी का नाम है डियाजियो। कुछ ही महीनों पहले डियाजियो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स में अपना होल्डिंग बढ़ा के 55.9% किया था। एक साल पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर प्राइस 542 पर शेयर था, वहीं आज इस रूमर के बाद भी 5.5% चढ़ के 607 इंडियन रुपीस पर शेयर के आसपास है। अगर डियाजियो का प्रोफाइल देखा जाए इंडिया में तो उनके सेल्स 2019 के लास्ट 6 महीने में 2% इंक्रीज हुआ है। 2020 के स्टार्ट में उनका प्रोडक्शन में थोड़े कॉम्प्लिकेशन आए। द मेन रीजन था सप्लाई चेन में डिसरप्शन। इसके अलावा स्कॉच विस्की के मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आने की वजह से 2020 के स्टार्टिंग क्वार्टर में यूनाइटेड स्पिरिट्स का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन FIR भी डियाजियो के एक स्टेटमेंट के हिसाब से वो इंडिया को अल्कोहलिक बेवरेजेस का एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट मानती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते उनको अपने ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस हॉल्ट करने पड़े, लेकिन मे के स्टार्ट में यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्रोडक्शन फैसिलिटी रिड्यूस्ड कैपेसिटी में फिर से चालू हुआ। डियाजियो का प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट मार्केट में 5% राइज हुआ, जिसका मेन रीजन था जॉनी वॉकर ब्लैक एंड व्हाइट विस्की। इस ग्रोथ के पीछे और एक मेन प्लेयर था मैकडॉवेल्स #1 विस्की, जो इंडियन ब्रांड है और जिसका प्लैटिनम लेबल लोगों को बहुत पसंद आया। ISI दौरान पॉपुलर ब्रांड्स का नेट सेल्स 4% गिरा, मतलब प्रॉफिट लॉस के हिसाब से डियाजियो पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। कोरोना का लॉकडाउन भी खुलने ही वाला है और कई जगह शराब मिल भी रही है। चुल्ले का सेल्स के चालू होते ही प्रॉफिट्स FIR से वापस आएगी। तो FIR डियाजियो क्यों डीलिस्ट करना चाहती है यूनाइटेड स्पिरिट्स को? पहली बात तो ये है कि डियाजियो अभी भी इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एक बात पक्की है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की एक टीम रेडी की गई है इस डील को मटेरियलाइज करने के लिए।
डियाजियो का डेट टू इक्विटी रेशियो 2019 के लास्ट क्वार्टर तक 1.79 था। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, उसका मतलब का डेट टू इक्विटी रेशियो 2019 के लास्ट क्वार्टर तक 1.79 था। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, उसका मतलब ये है कि कंपनी उतना एग्रेसिवली अपने ग्रोथ को फाइनेंस कर रही है। क्या हाई डेट टू इक्विटी रेशियो होने से डियाजियो के पास लिक्विडिटी क्रंच होने के चांसेस है, और कोरोना वायरस के वजह से वो शायद लंबे टाइम तक काम प्रॉफिट्स फोर्सी कर रही है। इस सिचुएशन में उनको शायद ये लगा है कि फाइनेंशियल डिसीजंस का कंट्रोल अपने हाथों में लेना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए डीलिस्टिंग करना जरूरी है, वरना सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से उनको ऑपरेट करना पड़ता। या FIR ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कोई प्राइवेट प्रमोटर ने कंपनी में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट दिखाया हो, जिसे डियाजियो को काफी ज्यादा लिक्विडिटी मिलने के चांसेस है, और ISI वजह से वो डीलिस्ट करके कंपनी में प्राइवेट प्रमोटर को अकोमोडेट करना चाहती है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम YTD 106% इंक्रीज हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम से FIR डीलिस्टिंग का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। तो FIR बचता वो ही है कि कोविड-19 का ये एक और शिकार है, और बाकी सब इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मार्कर है कि कोविड-19 का ये इम्पैक्ट और भी लंबा होगा। क्योंकि अगर ये 2 to 3 महीने का मैटर होता तो कंपनी बाय बैक कर लेती और बाद में नॉर्मल हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है। शायद कोरोना का ये इम्पैक्ट और भी लॉन्ग टर्म होगा, इसका पता यूनाइटेड स्पिरिट्स को है। ISI लिए उन्होंने डीलिस्टिंग का डिसीजन लिया होगा। अदानी पावर का क्या सिचुएशन है? अदानी पावर का केस थोड़ा अलग है। इनका टोटल डेट 37,374 करोड़ है। अदानी पावर के बारे में 2019 के मार्च से खबर आ रही थी कि उनका डेट सिचुएशन काफी खराब है। अदानी ग्रुप अपने पावर कंपनी के डेट को रिफाइनेंस करने की भी कोशिश कर रही थी लगभग 1 साल से। इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ने भी इनके डेट को लेकर चिंता दिखाई थी 2019 के नवंबर के आसपास। अदानी पावर एक डिस्कॉम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। कोविड-19 शटडाउन से इस सेक्टर में भारी प्रॉब्लम्स आए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल ही काम हो जाना। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्कॉम्स के लिए काफी बड़ा एक स्टिम्युलस पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन शायद अदानी पावर को ऐसा लग नहीं रहा होगा कि वो स्टिम्युलस के बाद भी अपना डेट इशू को एड्रेस कर पाएगी। यूनिक शेयर्स भी 1 साल से कुछ खास कमा नहीं पाए हैं। 1 साल पहले जहां उनका प्राइस 46 इंडियन रुपीस एंड 70 पैसे पर शेयर था, वो ही आज 33.75 पर शेयर है। शेयर मार्केट से भी बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलना उनको मुश्किल दिख रहा होगा। वॉल्यूम ट्रेडिंग को देखा जाए तो YTD में इनके शेयर्स वॉल्यूम में 279% का जंप आया है। तो इनके डीलिस्टिंग के पीछे भी वो ही कोरोना का इम्पैक्ट दिख रहा है, और हमारा ये डर कि कोरोना अगले 2 to 3 महीने में नहीं जाएगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट 1 साल तक रह सकता है और भी मजबूत होता दिख रहा है। तो अब करे क्या? इन्वेस्टर्स को सलाह इस सिचुएशन में आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपका पैसा सेफ रहे? क्या होगा अगर कंपनी डीलिस्ट कर लिया? पहले एक बात समझिए कि कंपनी डीलिस्टिंग ऐसे ही नहीं कर पाएगी। पहले उसको एक प्रपोजल फ्लोट करना पड़ेगा, जिसमें उनको एक प्राइस कोट करनी होगी बायबैक के लिए। FIR कंपनी बोर्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी का परमिशन के बाद ही ये स्टेप्स लिया जा सकता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो कोई भी कंपनी जिसमें आपने पैसा लगाया है, वो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से एक रात में डीलिस्ट नहीं कर सकती। आपका पैसा सेफ है और रहेगा। कंपनी ने प्राइस फिक्स भी कर दिया तो भी वो बदल सकता है रिवर्स बुक बिल्डिंग के प्रोसीजर के दौरान। ये पूरा प्रोसेस में कम से कम 1 महीना लगता है, और आपने देखा होगा कि वेदांता के डीलिस्टिंग न्यूज के बाद भी उनके शेयर्स रेट बढ़े हैं। इसका यही मतलब है कि आपको बस अपने स्टॉक्स के ऊपर और नीचे जाने को देखते रहना है, और कौन से न्यूज से आपका स्टॉक इम्पैक्ट होता है वो देखना है। बहुत बड़े न्यूज
जैसे मर्जर या डीलिस्टिंग या फंडिंग से शेयर्स रेट में असर पड़ता है और यही मौका होता है मुनाफा कमाने का। अगर आप स्मार्ट और इंटेलिजेंटली इसको देखें तो आप इंट्राडे में डील करके भी काफी पैसा कमा के ले जा सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि किसी भी हालत में या आपको नेगेटिव ना हो सोचना है, चाहे कुछ भी हो जिए, मार्केट चलता रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, आपको बस काम दाम में खरीद के ज्यादा में बेचना है। यही है मेन फंडा मार्केट का। इंडिया का मार्केट काफी वेल रेगुलेटेड है, तो इसमें आपको जरूरत से ज्यादा डरना नहीं है। रही बात कोरोना की, इसका शिकार पूरा दुनिया है। जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा, मगर आप घर बैठे अपने पैसों को लेजी मत बनाइए, उनको सही स्टॉक्स में लगाइए और अर्न करते रहिए।